नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्योति नरेंद्र शास्त्री द्वारा लिखित कहानी कविता संग्रह काशवी, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। रिश्तों की किश्त। तुम्हारी तनख्वाह आ गई होगी। आज पूरी 1 तारीख हो गई है। इस महीने तुम्हारी बेटी पर खर्च किए 3000 रुपए भेजने हैं। साक्षी को फोन पर उसकी बहन जमुना ने बोला, तनख्वाह तो अभी नहीं आई और इस महीने कटौतियां भी थोड़ी ज्यादा हैं, सो इस कारण से मैं इस महीने पूरे 3000 तो नहीं भेज सकूंगी, कुछ कम भेज सकूंगी। अगले महीने पूरे भेज दूंगी। पैसे कोई झाड़ पर नहीं उगते, जमुना ने उसकी बात काटते हुए कहा। यहाँ भी 100 खर्चे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। जब तुम्हारी बस की ही नहीं थी तो क्यों अपनी बेटी को इतनी महंगी कॉलेज में एडमिशन दिलाया? ये तो शुक्र है मैं वही खर्चा लेती हूँ जो ऊपर का होता है। रहन सहन और खाने का खर्च लूं तो तुझ पर तो पहाड़ टूट पड़े। जमुना के फोन रखने के बाद साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसे एक एक करके सब चीज याद आ रही थी। कितने चाव से माँ बाप ने शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही साक्षी की जॉइनिंग LDC के पद पर हो गई थी। ये नौकरी हालांकि उसके स्तर की तो नहीं थी, किंतु परिवार की खुशी और परिवार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसने ज्वाइन कर लिया था। विवाह के कुछ समय बाद एक बेटा और एक बेटी हो जाने के कारण पढ़ाई से लगभग ध्यान बंट गया था। इस कारण पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर देना पड़ा। कुछ समय बाद उसके पति को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिस कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने पति की दवा दारू में ही शेष समय बिता दिया। होनी को कुछ और मंजूर था। साक्षी के पति अनुराग 6 महीने चले इलाज के बाद भी भगवान को प्यारे हो गए। ससुराल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, किंतु दवा दारू में काफी रुपए खर्च हो गए थे। देवर जेठ और सास ससुर ने उसे कुलक्षणा कहकर कि आते ही हमारे बेटे को खा गई, घर से निकाल दिया। साक्षी चाहती तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी ले सकती थी, किंतु रिश्ते निभाने की चाह ने संपत्ति के लालच को उस पर हावी नहीं होने दिया। साक्षी अपना ससुराल छोड़कर अब मायके में आ गई थी। साक्षी प्राइवेट जॉब करके अपने बच्चों, छोटे भाई और अपनी बहन जमुना की पढ़ाई का खर्चा चलाने लगी। अपने भाई और बहन की पढ़ाई की खातिर उसने अपने खुशियों की बलि दे दी। उसने एक LDC की प्राइवेट जॉब पकड़ ली थी। जॉब के बाद जो भी समय बीतता, साक्षी उसमें पूरे मन से पढ़ाई करती। कुछ दिनों की मेहनत के बाद साक्षी का फिर से LDC के पद पर चयन हो गया, किंतु उसी समय जमुना भयंकर बीमार पड़ गई। जिस समय जमुना बीमार पड़ी, साक्षी की माँ और भाई तीर्थ यात्रा पर गए थे। साक्षी को ज्वाइन करने के लिए पूरे 15 मिले, लेकिन जमुना हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण साक्षी उसे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो अपनी बहन को छोड़कर ज्वाइन करने जाती तो बेईमानी होती। लोग तंज कसते कि देखो, छोटी बहन तो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और बड़ी बहन को सरकारी नौकरी की पड़ी थी। इस बार भी साक्षी ने अपनों की खातिर अपने घर पर दस्तक देते सौभाग्य को ठुकराकर दुर्भाग्य का हाथ थामा। कुछ दिनों बाद जमुना भी अच्छी हो गई। ठीक होते ही जमुना ने कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पढ़ा लिखाकर साक्षी ने जमुना की शादी एक अच्छे घर में कर दी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु थोड़े दिनों बाद जमुना के तेवर बदल गए। अब उसे अपने विनोद की 80,000 की भारी भरकम तनख्वाह के सामने अपनी बहन साक्षी की 9,000 की तनख्वाह मामूली मालूम पड़ती थी। उसने दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया घूमता गया। अब साक्षी की बेटी पूरे 17 बरस की हो गई थी। 12वीं मैथ साइंस से करने के बाद साक्षी की बेटी तमन्ना को BCA में बैंगलोर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। साक्षी की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो अपनी बेटी को बैंगलोर जैसे महंगे शहर में पढ़ा सके। फीस के पैसे तो फिर भी स्कॉलरशिप से मिल जाते, किंतु 3 साल चलने वाले इस कोर्स के लिए रहने का खर्च साक्षी के बजट से बाहर था। उसने सोचा यही एडमिशन दिला दूं, किंतु साक्षी की बहन जमुना, जिसकी पति की पोस्टिंग IT बेंगलोर में थी, साक्षी को जमुना ने कहा, हमारे साथ रहने में क्या हर्ज है? तमन्ना जैसी तुम्हारी बेटी वैसी ही मेरी बेटी हमारे पास ही रह लेगी। वैसे भी मेरी बेटी नहीं है तो तमन्ना को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। साक्षी का दिल तो गवाही नहीं दे रहा था। वो जमुना के बदलते स्वभाव से परिचित थी, किंतु अपनी मम्मी के कहने पर कि जमुना के वहां तमन्ना को भेजने में हर्ज ही क्या है, तैयार हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा।
धीरे धीरे जमुना ने साक्षी पर एहसानों की चादर तानना शुरू कर दिया। उसे तमन्ना के रहने खाने से एक्स्ट्रा खर्च तक गिनना शुरू कर दिया। कॉलेज जाते समय स्कूटी से इतना तेल लगता है, इतने की स्टेशनरी आती है, इत्यादि। काफी देर तक रोने के बाद साक्षी उठ खड़ी हुई। अब वो खुद को और कमजोर, विवश व लाचार नहीं देखना चाहती थी। उसने सोच लिया था अब वो मामूली पहचान के साथ नहीं रहेगी। यूपीएससी की तैयारी करके वो खुद को स्थापित करेगी। फॉर्म भरने की आखिरी उम्र में से उसकी उम्र महज 3 वर्ष कम थी। उसने सोच लिया था अब वो जी तोड़ मेहनत करेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। अब तक वो खुद को लुटाकर रिश्तों की किश्त ही तो भरती आई थी। अब वो खुद को और नहीं लुटाएगी। रिश्ते कोई एक तरफा थोड़े होते हैं, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। सारे रिश्ते मैं ही क्यों निभाऊं? सब कुछ अच्छा या बुरा मैं ही क्यों सोचूं? 2 साल की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद आज साक्षी ने यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया था। हर कोई उससे मिलने को लाइन में लगा था, जिनमें एक उसकी बहन जमुना और जीजा विनोद भी थे।